जनता त्राहिमाम कर रहा है और जनता भी मन बना चुकी है कि इस सरकार को परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झारखंड में बनाना है। विधानसभा चुनाव 2024 संभावित दिसंबर तक हो जाएगा और ऐसे में बीजेपी कमर कसती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में 21 सितंबर को आगामी उनका प्रोग्राम है परिवर्तन यात्रा, जो 28 सितंबर तक चलेगा। 8 दिवसीय प्रोग्राम है। 695 किलोमीटर की यात्रा ये लोग तय करेंगे। कई बड़े दिग्गज नेता, कई बड़े स्टार चेहरे जो हैं इस पूरे 8 दिवसीय यात्रा के दौरान नजर आएंगे और ऐसे में चतरा का इटखोरी मंदिर से शुरुआत होगी 21 तारीख को। राजनाथ सिंह, बाबूलाल मरांडी और जैसे कई बड़े चेहरे जो हैं वहां सम्मिलित रहेंगे शुरुआत करने में, शुभारंभ करने में। उसके बाद 28 तारीख को हजारीबाग केंद्र बिंदु बनेगा। अंतिम महाजनसभा यहीं पर होगा क्योंकि 2 महाजनसभाएं, 6 जनसभा और 18 रोड शो करेंगे। इसमें कई बड़े चेहरे भी आपको देखने को नजर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ विवेकानंद सिंह हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे इस पूरे परिवर्तन यात्रा को लेकर के। सबसे पहले तो खूब खूब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिवर्तन रैली भाजपा निकाल रही है। जाहिर तौर पे बहुत पहले से मैप तैयार करना होता है, वो बीजेपी बहुत पहले कर लेते हैं क्योंकि ये जो यात्रा है इसमें कई दिग्गज चेहरे का जो है नाम आ रहा है। तो परिवर्तन कहाँ परिवर्तन करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा हो रही है? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव है उसका बिगुल फूंक चुका है और हम लोग झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाना है, इसलिए यह परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और इसी के तहत 21 हजारीबाग प्रमंडल में 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक हर एक प्रमंडल के हर एक ज़िलों में, हजारीबाग ज़िला, चतरा ज़िला, कोडरमा ज़िला और रामगढ़ ज़िला, ये सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। और यह जो यात्रा निकलेगी एक रथ निकलेगी जिसमें हर एक मंडल को टच करने का प्रयास किया गया है। इसमें वैसे ही रूट मैप भी बनाया गया है और इसकी जो शुरुआत होगी वो इटखोरी माँ भद्रकाली के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और बाबूलाल मरांडी जी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद बरही विधानसभा में चौपारण में आपका रोड शो होगा, नुक्कड़ सभा है। उसके बाद कोडरमा में भी सभाएं होंगी। लेकिन हम हजारीबाग ज़िले के बारे में आपको बतला सकते हैं कि हजारीबाग ज़िले में चलकुस्सा और बरकट्ठा में मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी आने की संभावना है और साथ में वहाँ पर मनीष जायसवाल जी हमारे सांसद भी शिरकत करेंगे। और ये 23 तारीख को बरकट्ठा में सभा रखी गई है और 24 तारीख को बरही में योगी आदित्यनाथ जी की आने की संभावना है। और हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ वहाँ पर डुल्लू महतो जो धनबाद के सांसद है वो शिरकत करेंगे और साथ ही साथ बड़का गांव में सम्राट चौधरी जी की आने की संभावना है और केशव प्रसाद मौर्य भी इस ज़िले में आ सकते हैं। और लास्ट में इस कार्यक्रम का जो समापन होगा वो आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हजारीबाग में के गांधी मैदान में इस जनसभा, विशाल जनसभा करके इसका समापन किया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम हमारे पास आया। जैसे कि आपने बताया, बड़े दिग्गज चेहरे के नाम आपने गिनवाए जो इस पूरे 8 दिवसीय कार्यक्रम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 21 से लेकर 28 तारीख के बीच में कई बड़े दिग्गज चेहरे, कद्दावर नेता जो है इसमें शामिल होने की उम्मीद आप बता रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह के परिवर्तन का संकेत है ये, क्योंकि आगामी दिसंबर तक शायद हो जाए, संभावित है विधानसभा चुनाव? देखिए, यह तो एक
ये एक तरह से समझिए कि ये चुनाव में हम अपने वोटरों को जागृत करने के लिए ऐसे हमारे बड़े नेता लोग आ रहे हैं, और हम लोग इस जनसभा में, विशाल जो जनसभा होगा उसमें हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये जनता एकदम तत्पर है। और हमारे नेता लोग के मार्गदर्शन में सभी आम जनता और हमारे कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा और माहौल एक अच्छा बनेगा, जिसके इस माहौल से हम लोग वोटरों को जागृत करेंगे और ये कार्यक्रम हम लोग का सफलीभूत होगा। और पूरे दावे के साथ बोल सकते हैं, जिस तरह से अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की जो सरकार पिछले 4 साल 10 महीना का जो अपना कार्यकाल बीत चुका है, उससे जनता त्राहिमाम कर रहा है और जनता भी मन बना चुकी है कि इस सरकार को परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झारखंड में बनाना है। यानी पूरी तरह से ये जो भी यात्रा रैली 8 दिवसीय है, जैसे 2 महाजनसभाएं मैं देख पा रही हूँ, 6 जनसभा है, 18 रोड शो हैं जिसमें कई बड़े दिग्गज चेहरों के नाम आपने गिनवाए, तो क्या लगता है सच में परिवर्तन होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? जनता कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ेगी और आप देख रहे हैं कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा बनता नज़र आ रहा है और किसी भी कीमत में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। जैसे 9 विधानसभा क्षेत्र जो है 695 किलोमीटर की यात्रा में 9 विधानसभा आप लोग उस यात्रा के दौरान में उसमें सम्मिलित होंगे, वहाँ से गुजरेंगे, 29 प्रखंड आते हैं उसमें। उसके आगामी जो है बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी का जो प्रोग्राम्स है वो उसका मापदंड जो है पहले ही तैयार हो जाता है, तो ऐसे में आगामी और क्या कुछ प्रोग्राम हो सकता है बीजेपी का? अभी तो हम लोग को 30 तारीख तक यही प्रोग्राम मिला है और एज ए जिला अध्यक्ष होने के नाते हम अपने ज़िले की पूरी जिम्मेवारी और अपना पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं कि सारा कार्यक्रम हमारा पुरजोर तरीके से कार्यक्रम सफलीभूत हो। इसी के तहत हम अपने इसकी रणनीति को बना रहे हैं। बीजेपी में ही सभी जो भी बीजेपी के नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं, लगभग 10-12 या शायद उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं अपना नाम देने के लिए, दावेदारी करने के लिए खड़े हैं, कमर कस चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आला कमान तक किनकी बात पहुंचेगी? क्योंकि सभी अभी समाज सेवी हैं और सभी सेवा में पूरी तरह लिप्त हैं, चाहे वो हज़ारीबाग की बिजली की, मैं फ़िलहाल हज़ारीबाग की बात कर रही हूँ, तो हज़ारीबाग विधानसभा में जैसे बिजली की समस्या की बात हो या पूरी लोकसभा की अगर बात करें हज़ारीबाग के 4-5 बड़े क्षेत्रों की, तो सभी कमर कस चुके हैं। कहीं बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, लोगों की कोई भी समस्या हो, कोई भी रोना आम लोग रो रहे हो उसमें खड़े हो जाते हैं लोग। तो क्या लगता है आला कमान तक क्या उनकी दृष्टि किन की तरफ पड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और यहाँ पर टिकट का जो डिसाइड होता है वो यहाँ से नहीं होता है, वो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व करती है और जिससे सभी को अपना अपना टिकट मांगने का हक है और सभी लोग लगे हुए हैं। टिकट तो किसी एक ही को मिलेगी, तो जो आला कमान निर्णय करेगा, जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व निर्णय करेगा, उसको हम लोग मानेंगे और जो कमल फूल का सिंबल लेकर आएगा उसके लिए सारे कार्यकर्ता लगेंगे और उसको सभी विधानसभा में, हजारीबाग ही नहीं बल्कि हमारे 5 विधानसभा में, जिले के 5 विधानसभा में हम लोग कमल फूल खिला के भेजने का काम करेंगे। तो फिलहाल की सारी तैयारियां जो है 21 से 28 सितंबर के बीच के लिए चल रही हैं। अब ये कार्यक्रम अभी आया है, अब चुनाव आचार संहिता लगेगा, ऐसा अनुमान है कि 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लगने का संभावना लग रहा है, तो उसके पहले हम लोग ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। जो राजनाथ सिंह से लेकर के कई बड़े एमपी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं और कई बड़े चेहरों के नाम आपने बोले, यहाँ तक कि जो शुरुआत करेंगे वो सिंह जी और बाबूलाल मरांडी जी करेंगे, और ऐसे में कितना लगता है असर पड़ेगा, कितना कारगर साबित होगा संगठन को और मजबूती देने में? ये मेरा आखिरी सवाल होगा ये। देखिए, हमारे राजनाथ सिंह जी बहुत अनुभवी नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, और बाबूलाल मरांडी
झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आएंगे और हम लोग को मार्गदर्शन देंगे, तो इसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या कि ये लोग काफ़ी अनुभवी लोग हैं। और साथ में यहाँ पर जितने भी आपको नाम के चेहरे बतलाए हैं, सभी हर एक दृष्टि से अनुभवी हैं। कोई यूपी के मुख्यमंत्री का नाम बताएं, एमपी के मुख्यमंत्री का नाम बता रहे हैं, और जो भी हैं वो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। तो काफ़ी लोग चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाए भी हैं, तो इनका मार्गदर्शन तो स्वाभाविक है कि इसके मार्गदर्शन से हम लोग को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ विवेकानंद सिंह हजारीबाग जिला अध्यक्ष बीजेपी थे। आपको बता दूं कि लगातार जो विधानसभा चुनाव के प्रभारी और उप प्रभारी हैं, उनका भी हजारीबाग आना जाना लगा हुआ है, और ऐसे में ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि विधानसभा चुनाव जो संभावित दिसंबर 2024 तक होगा, वो उसको लेकर के बीजेपी कमर कस चुकी है। और इसी को लेकर के आगामी जो प्रोग्राम्स की बात हमने करी कि 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में ये 8 दिवसीय जो यात्रा निकाली जा रही है, परिवर्तन यात्रा के नाम से, लगभग 9 विधानसभा कवर होंगे। इसमें 695 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी इस पूरे दरमियान में, और कई बड़े दिग्गज चेहरों के नाम आपने सुने। अब आने वाले वक्त में पता चलता है कि संगठन को मजबूती के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में ये कितना कारगर साबित होगा। और जैसा कि विवेकानंद जी ने बताया कि वोटर्स को जागृत करने के लिए ये यात्रा की जा रही है, तो देखा जाएगा आने वाले वक्त में कि कितने जागृत होते हैं इससे वोटर्स, और क्या परिवर्तन लेकर के ये परिवर्तन रैली आती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अपराजिता पांडे, शुक्रिया।